चंडी देवी दर्शन के बाद अब हम आप सबको ले चल रहे हैं माँ मनसा देवी के दर्शन कराने के लिए। तो अब हम निकल पड़े हैं मनसा देवी के दर्शन के लिए। हरिद्वार के अलावा यहाँ भी ऐसे कई प्रमुख धार्मिक स्थल और मंदिर हैं जिनकी मान्यता प्राचीन काल से चली आ रही है। आज इस क्रम में हम सबसे पहले आपको मनसा देवी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कहाँ स्थित है मनसा देवी का मंदिर और क्या है इस मंदिर का इतिहास व पौराणिक मान्यताएं। सबसे पहले जानते हैं कि मंदिर कैसे पहुंचा जाए। तो पर्यटक चाहे तो मंदिर तक पहाड़ की चढ़ाई करके जा सकते हैं या फिर रस्सी द्वारा चलने वाली ट्राली से या जिसे रोपवे कहते हैं उससे ही पहुंचा जा सकता है, यानी ट्राम से भी कहते हैं। यहाँ पर इसे उड़न खटोला कहा जाता है। दुर्गम पहाड़ियों पर पैदल चलकर जाने का आनंद ही कुछ और है और हरिद्वार शहर से पैदल जाने वालों को करीब 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी होती है। हालांकि मंदिर से कुछ पहले कार या बाइक से भी पहुंचा जा सकता है। वहीं सड़क मार्ग के द्वारा बात की जाए तो हरिद्वार से 3 किलोमीटर की दूर पर स्थित है यह मनसा देवी मंदिर। यहाँ आप ऑटो, बैटरी रिक्शा, टैक्सी के अलावा निजी वाहनों से भी आप पहुँच सकते हैं और श्रद्धानुसार भक्त 3 किलोमीटर पैदल चलकर भी कठिन चढ़ाई को पार करते हुए माँ के दरबार तक पहुँच सकते हैं। यहाँ उड़न खटोले से भी पहुँचा जा सकता है। और आपको जैसा कि हम बता दें कि हम 4 लोग थे और माँ चंडी देवी दर्शन और मनसा देवी दर्शन के लिए रोपवे यानी जिसे उड़न खटोला कहा जाता है उसके टिकट हम लोगों ने बुक कराई थी, जो कि आप देख रहे हैं कि 1256 रुपये का टिकट था। दोनों रोपवे का कहीं से भी एक ही टिकट काउंटर से आप दोनों रोपवे का टिकट आप कटवा सकते हैं, तो आपको बार बार लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं बात की जाए बाय एयर यहाँ पहुँचने के लिए तो जाली ग्रांट देहरादून हवाई अड्डा हरिद्वार का निकटतम हवाई अड्डा है, जो कि 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जाली ग्रांट हवाई अड्डे से टैक्सी आसानी से उपलब्ध है। और इस हवाई अड्डे से दैनिक उड़ानों के साथ दिल्ली से यह अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और मोटर योग सड़कों द्वारा भी यह अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। वहीं बात की जाए ट्रेन के द्वारा तो निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार रेलवे स्टेशन है और हरिद्वार भारत के प्रमुख स्थलों के साथ यह रेल नेटवर्क के द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मानता है कि पहली बार जो भी मनसा देवी मंदिर आया वह कभी खाली हाथ नहीं गया है। देवी मनसा जो है नागवंशियों, वनवासियों और आदिवासियों की देवी हैं और उनके मंदिर की पहले पूजा मूल रूप से आदिवासी लोग ही करते थे और मंदिर से ही माँ गंगा और हरिद्वार के अद्भुत दर्शन होते हैं। मनसा देवी सर्प और कमल पर विराजित दिखाया गया है और कहते हैं कि 7 नाग उनके रक्षण में सदैव विद्यमान हैं। वहीं उनकी गोद में उनका पुत्र आस्तिक भी विराजमान है और आस्तिक ने ही वासुकी को सर्प यज्ञ से बचाया था। और बंगाल की लोक कथाओं के अनुसार सर्पदंश का इलाज मनसा देवी के पास होता है। हर की पौड़ी है जिसे विष्णुपाद चिन्ह भी कहा जाता है कि पीछे शिवालिक पहाड़ियों पर वल्वा पर्वत की चोटी पर सर्पों की देवी मनसा देवी का मंदिर बना हुआ है। उत्तरांचल प्रदेश में हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार है और इसे गंगा द्वार और पुराणों में इसे मायापुरी क्षेत्र कहा जाता रहा है। यहाँ पर पौराणिक काल के कई प्रसिद्ध और चमत्कारिक स्थान हैं। यहाँ पर माता के 3 चमत्कारिक स्थान हैं। पहला माया देवी शक्तिपीठ, दूसरा है चंडी देवी मंदिर और तीसरा है मनसा देवी मंदिर। हरिद्वार शहर में शक्ति त्रिकोण है और इसके एक कोने पर नील पर्वत पर स्थित भगवती चंडी देवी का प्रसिद्ध स्थान है, तो दूसरे पर दक्षेश्वर स्थान वाली पार्वती हैं और कहते हैं कि यहीं पर सती योग अग्नि में भस्म हुई थी और तीसरे पर बिल्व पर्वतवासिनी मनसा देवी विराजमान है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का मन गिरा था, इसलिए यह स्थान मनसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो मनसा देवी को भगवान शंकर की पुत्री के रूप में पुराणों में मान्यता प्राप्त है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ मनसा की शादी जगतकारु ऋषि से हुई थी और उनके पुत्र का नाम आस्तिक था।
मनसा देवी को नागों के राजा वासुकी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। और मनसा देवी के मंदिर का इतिहास की बात की जाए तो बहुत ही गौरवशाली माना जाता है। यह प्रसिद्ध मंदिर जो है हरिद्वार से 3 किलोमीटर दूर शिवालिक पर्वत श्रृंखला में बिल्वा पहाड़ पर स्थित है। और नवरात्र के महीने में यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ लगती है। मानता है कि यहाँ भक्त जो मुराद लेकर आते हैं उनकी वह मनोकामना देवी माँ पूर्ण करती है। इस मंदिर में माँ की 2 मूर्तियाँ स्थापित हैं। इनमें से एक मूर्ति की 5 भुजाएं और 1 मुख है, वहीं दूसरी मूर्ति की 8 भुजाएं हैं। और यहाँ पर माँ दुर्गा के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। जैसा कि माँ का नाम है मनसा यानी मन की कामना, ममता की मूर्ति माँ मनसा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अलग अलग पुराणों में माँ मनसा देवी का वर्णन अलग अलग प्रकार से किया गया है। और पुराणों में बताया गया है कि इनका जन्म कश्यप ऋषि के मस्तिष्क से हुआ था और मनसा किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए ब्रह्मा ने इनका नाम विषहरी रखा था। वहीं विष्णु पुराण के चतुर्थ भाग में एक नाग कन्या का वर्णन है जो आगे चलकर मनसा के रूप नाम से प्रचलित हुई है। ब्रह्मावर्त पुराण के अंतर्गत एक नाग कन्या थी जो कि शिव तथा कृष्ण की भक्त थी। यह मंदिर अत्यंत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर माता शक्तिपीठ पर स्थापित दुख दूर करती हैं और मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको कुल 786 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं को पूजा जाता है, जिसमें से एक है मनसा माता का। कहा जाता है कि माँ मनसा की शरण में आने वालों का कल्याण होता है, माँ की भक्ति से अपार सुख मिलता है। और मनसा देवी के मंदिर का इतिहास बड़ा ही प्रभावशाली है। इनका प्रसिद्ध मंदिर जो है हरिद्वार शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर बिल्वा पहाड़ पर स्थित है। कहा जाता है कि जिस वक्त महिषासुर ने धरती पर आतंक मचाया तो देवता परेशान हो उठे और उस वक्त माँ मनसा ने देवताओं की इच्छा पूरी की और महिषासुर का वध किया। और वध करने के बाद हरिद्वार में माँ मनसा ने विश्राम किया और तभी से यहाँ माता का मंदिर प्रसिद्ध है। और उस वक्त माँ मनसा देवी देवताओं की इच्छा पूरी करती थीं और कलयुग में माँ मनसा उनके दरबार आने वाले सभी लोगों की इच्छाएं पूर्ण करती हैं। नवरात्र में मां मनसा देवी का विशेष महत्व है। नवरात्र को लेकर मंदिर में विशेष तैयारियां भी की जाती हैं और नवरात्र की पूर्व संध्या पर मंदिरों को लाइटों से काफ़ी सजाया जाता है। इसके साथ ही 9 दिन मंदिर में मां मनसा का विशेष पाठ होता है और सुबह से शाम तक यह चलता रहता है। और मानता है कि माँ मनसा कलयुग में सभी लोगों की इच्छा पूर्ण करने वाली देवी हैं। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि माँ मनसा शक्ति का ही एक रूप है जो कि कश्यप ऋषि की पुत्री थीं, जो उनके मन से अवतरित हुई थीं और फिर बाद में मनसा कहलाई। नाम के अनुसार मनसा माँ अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाली हैं। माँ के भक्त अपनी इच्छा पूर्ण कराने के लिए यहाँ आते हैं और पेड़ की शाखा पर एक पवित्र धागा भी बांधते हैं। और जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो दोबारा आकर माँ को प्रणाम करके माँ का आशीर्वाद लेते हैं और धागे को शाखा से खोलते जाते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि देवी मनसा का पूजन पहले निम्न वर्ग के लोग ही करते थे, परंतु धीरे धीरे इनकी मान्यता भारत में फैल गई और उनके मंदिर की पूजा मूल रूप से आदिवासी करते थे, पर धीरे धीरे उनके मंदिरों को अन्य दैविक मंदिरों के साथ किया गया। वैसे तो मनसा देवी को कई रूपों में पूजा जाता है। इन्हें कश्यप की पुत्री तथा नागमाता के रूप के साथ ही शिवपुत्री विष की देवी के रूप में भी जाना जाता है। 14वीं सदी के बाद इन्हें शिव के परिवार की तरह मंदिरों में आत्मसात किया गया। माँ की उत्पत्ति को लेकर कहा जाता है कि मनसा का जन्म समुद्र मंथन के बाद हुआ है। विष की देवी के रूप में इनकी पूजा बंगाल के क्षेत्र में होती थी और अंत में शैव मुख्यधारा तथा हिंदू धर्म के ब्राह्मण परंपरा में इन्हें माना गया।
इसके साथ नामों के जाप से सर्प का भय भी नहीं रहता है। ये नाम इस प्रकार हैं: जरत्कारु, जगत गौरी, मनसा, सियोगिनी, वैष्णवी, नागभागिनी, शैवी, नागेश्वरी, जगतकारु प्रिया, अस्तिका माता और विषहारी। इन नामों से इनकी आराधना की जाती है। मंदिर से माँ गंगा और हरिद्वार के समतल मैदान बहुत अच्छे से दिखते हैं। अन्य मान्यता के अनुसार माँ मनसा देवी के मंदिर की बात की जाए तो जगह के अलावा माँ मनसा के मंदिर भारत में और भी जगह हैं, जैसे राजस्थान के अलवर में और सीकर में, मनसा बारी कोलकाता में और पंचकुला हरियाणा में, बिहार में सीतामढ़ी में और दिल्ली के नरेला में। अब बात किया है कि मंदिर खुलने को लिए के समय के बारे में, तो यह मंदिर जो है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और दोपहर में 2 घंटे के लिए 12 से 2 बजे तक मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, जिसमें माँ मनसा का श्रृंगार और भोग लगता है। मंदिर परिसर में एक वृक्ष है जिस पे भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए एक पवित्र धागा बांधते हैं, परंतु मनसा पूर्ण होने के बाद सूत्र निकालना भी उतना ही आवश्यक है। माना जाता है कि मनसा देवी और चंडी देवी दोनों पार्वती के 2 रूप हैं जो एक दूसरे के करीब रहते हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शंकर की मन से उभरी एक शक्ति हैं। मनसा शब्द का प्रचलित अर्थ है इच्छा, और नाम के अनुसार मनसा माँ अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाली हैं, और इस प्रथा से माता के प्रति असीम श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा दिखाई देती है। भक्त मनसा माँ को खुश करने के लिए मंदिर में नारियल, प्रसाद एवं मिठाई आदि भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं। यह मंदिर सिद्ध पीठ है जहाँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और इस मंदिर में माँ मनसा की 2 मूर्त हैं। एक मूर्त 8 भुजाओं वाली व अन्य मूर्त के 3 सिर और 5 भुजाएं। मनसा देवी की पूजा गंगा दशहरा के दिन हरिद्वार के साथ बंगाल में भी की जाती है, और किसी किसी स्थान में कृष्ण पक्ष पंचमी को भी देवी की पूजा की जाती है। उत्तरांचल प्रदेश के स्थित हरिद्वार को हरि यानी कि विष्णु जी का द्वार माना जाता है। सनातन धर्म से जुड़े धर्मों में इसे गंगा द्वार तथा मायापुरी क्षेत्र कहा जाता है। तो वहीं कहा जाता है कि पौराणिक काल के कई प्रसिद्ध और चमत्कारिक स्थान वर्तमान में यहाँ पर स्थित हैं, और इन्हीं में से 3 हैं माता के 3 चमत्कारिक स्थान। एक है माया देवी शक्तिपीठ, दूसरा है चंडी देवी मंदिर और तीसरा है मनसा देवी मंदिर। कहा जाता है कि हरिद्वार शहर में शक्ति त्रिकोण है, जिसके एक कोने पर नील पर्वत पर स्थित भगवती चंडी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, तो दूसरे स्थान पर दक्षेश्वर स्थान वाली माता पार्वती हैं, और धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं, और यहीं पर देवी सती योग अग्नि में भस्म हुई थीं, और पहाड़ी के तीसरे कोने पर बिल्व पर्वतवासिनी मनसा देवी विराजमान है। इससे जुड़ी अन्य मान्यताएं ये भी हैं कि यहाँ पर माता सती का मन गिरा था, और जिस कारण इस स्थान को मनसा देवी के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने माँ मनसा देवी मंदिर के बारे में आपने कुछ जाना और मैंने दर्शन कराया आप लोगों को। आशा करते हैं कि आप सब इस दर्शन से काफ़ी पुण्य प्राप्त किए होंगे, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही हम आपके लिए और भी समय समय पर धार्मिक स्थलों की जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। आप बने रहें न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल और touristindia.net और touristindia.in पर आप बने रहें, और टूरिस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।